नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। लॉकडाउन के कारण जो महामारी कोरोना वायरस के कारण फैली है, पूरा देश इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर बात करें आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की, तो बहुत सा सहयोग उन्होंने जनता के लिए किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कोई कमी नहीं छोड़ रही। लेकिन फिर भी इन आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में आरोप और प्रति आरोप की राजनीति शुरू से चलती आई है और अब भी कोरोना वायरस में राजनीति चल रही है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हॉस्पिटल्स बहुत सारे बन गए हैं, बहुत सी जगहें लोगों की सुविधाओं के लिए बन गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिन पर दिन ये कह रही है कि अभी तक आम आदमी पार्टी ने कोरोना वायरस से जिन पेशेंट्स की मौत हुई है उनके लिए कुछ भी काम नहीं किया है। कितना सच है और कितना झूठ, इस बात को मद्देनजर रखते हुए आज हम बात करेंगे दक्षिणी दिल्ली लोकसभा अध्यक्ष महिपाल नेताजी से। कि मैं सबसे पहले तो अपने देशवासियों को मैं नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बोलूँगा और साथ ही साथ मैं बताता हूँ आपको कि जो ये दोहरी चाल चल रही है, ये जो आपने देखा दिल्ली में आम आदमी की पार्टी की सरकार है और केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की सरकार को आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से देश में कोरोना महामारी की बीमारी से लोग जूझ रहे हैं, उसके साथ साथ राहत देने के बजाय और जैसे डीजल पेट्रोल के रेट इन्होंने आसमान छू रहे हैं। तो ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो डीजल के रेट पेट्रोल से ज़्यादा हुए हैं। आपको पता है पहले कच्चे तेल के रेट जो 70 रुपये हुआ करते, 70 रुपये बैरल, आज उसी रेट को घटकर 17 रुपये हो गए। 17 रुपये होने के बावजूद ऐसा क्यों, जो तेल के रेट बहुत दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ाए जा रहे हैं। देश का दुर्भाग्य है जो ये सरकार, बीजेपी सरकार जो केंद्र में बिठा रखी है, ये केंद्र में जब तक बीजेपी सरकार रहेगी देश का आदमी खुशी नहीं रहेगा, क्योंकि ये गरीबों के हित में नहीं है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के लिए फ़ायदा पहुंचाएगी। अडानी, अंबानी और टाटा बिरला की ये सरकार है, उन लोगों को ही फ़ायदा पहुंचाती है। ये देश को तो लूट लिया इन्होंने, इनके बैंक भरे हुए हैं, इनके जो खजाने भरे हुए हैं, देश को खोखला कर दिया है। गरीब पटरी पर आ चुका है, गरीब लोग जो पैदल चल रहे हैं, गरीब लोगों को जो महामारी झेलनी पड़ रही है, गरीब लोगों के बच्चों को दूध नहीं है, गरीब लोग रास्ते में चलते चलते उनके बच्चे मर जाते हैं। लेकिन लॉकडाउन में जब ये शराब के ठेके खुलने की बात की गई, तो जब बीजेपी ने तब आरोप लगाए कि केजरीवाल जी ने ये गलत किया है, नहीं खोलना चाहिए था, सोशल डिस्टेंसिंग सारा कुछ खत्म हो गया। तो ये फैसला क्यों लिया गया था? देखो, जैसा चल रहा था, आपने देखा था जो माफिया हैं, जो नशे के माफिया हैं, उन लोगों ने, आपको पता है, दुगने तिगने रेट में उन्होंने लाखों रुपए कमाए, करोड़ों रुपए कमाए। वो इन्हीं के चड्डे बड्डे थे, बीजेपी के जो नेताओं के चड्डे बड्डे, वो दारू बेच रहे थे। तो इससे बढ़िया देश की जो संपत्ति है, देश का जो पैसा है, वो देश के हित में तो आए। जब जहर पिला रहे थे वो लोग, आपने देखा होगा कि वो दारू की जगह मिलावट की दारू में बेच रहे थे, चौगने रेटों में बेच रहे थे। और तो उससे बढ़िया तो मैं सही मानता हूँ कि केजरीवाल जी ने सही फैसला लिया, क्योंकि जो ये पैसा वैसे व्यर्थ जा रहा था और लोगों को दिन पे प्रतिदिन मौतें हो रही थी। एक भारतीय जनता पार्टी का झूठ और सामने आया है। कोरोना वायरस के कारण जितने पेशेंट्स की मौत हो रही है, हाँ। निर्मला सीतारमण ने 14 मार्च को घोषणा करी थी कि जिस पेशेंट की मौत कोरोना वायरस से होगी, उसकी फैमिली को, उसके परिवार को 4-4 लाख रुपए केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। 15,000 से भी ऊपर अभी तक कोरोना वायरस से मौतें हो चुकी है। एक परिवार को भी 4 लाख रुपए नहीं मिला है। ऐसा इनका तो ये तो जुमलेबाज पार्टी है, इसमें तो सबको पूछने की जरूरत ही नहीं है। ये तो पहले से 15 लाख रुपए भी दे रहे थे। उसके बाद में इन्होंने देश में पैसा लाना था, काला धन, उल्टा काला धन। आपने देखा होगा अडानी, अंबानी और जो बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं, उनके लोन माफ़ कर दिए। देश के नंबर 1 फरोड़ आदमी जहाँ जी तड़ी फाड़ को जो आपने इन लोगों ने वो बना दिया गृह मंत्री। उनको ये बताइए कि जो उन्होंने ये कह दिया तो जुमला है हमारा, क्या ये जुमला ही करते हैं? अब पता पूरी देश की जनता जानती है और अब की बार देश की जनता समझ चुकी है। 1-2 बार पागल बना सकते हो आप बॉर्डर के नाम पे। आपने देखा हर बार देश में जब कहीं भी कोई चुनाव आता तो देश के जवानों को शहीद होते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज आपने देखा टिकटॉक को बंद कर दिया, और चीज़ों को बंद क्यों नहीं कर रहे? आप मोबाइल चला रहे हो, उनकी बैटरी निकाल के फेंक दो, और चीज़ें चला रहे हो उनको हटा दो। तो क्या लगता है, ये दिखावा हो रहा है? आप क्या मानते हो? आप नहीं जानते। आप पूरे देश का इंटरव्यू लेते हैं, आपके पूरे देश की आप जो अर्थव्यवस्था को 2 लोगों के सामने लाते हो, आपको भी पता है दिखावा ही हो रहा है। लेकिन जिनको आप कह रहे हो अमित शाह जी फ्रॉड, अभी आपने बताया, उन्हीं के साथ आप ही के मुख्यमंत्री मिलकर आजकल आलोचनाएं बना रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं कि देश महामारी से बच सके। ऐसा है, इन्होंने एक अफवाह फैला रखी है कि भाई हम लोग हमारे साथ मिलकर काम नहीं कर रहे। ये एक पैसा इन्होंने दिल्ली सरकार के लिए एक पैसा दिया हो तो बता दें। दिल्ली सरकार को 1 रुपये का इन्होंने फंड की मदद दी हो, जैसे तैसे करके हमारे जो तो आपको पता है कि शिक्षित और ईमानदार हमारे योग्य जो हमारे CM साहब हैं,
और वो ऐसे नहीं होते तो आज तो जो रोड पे आ जाती दिल्ली। वो क्या है कि ये दिखावा कर रहे हैं। अब देखो हमने जो आपने देखा होगा कि राधा स्वामी में इतने बेडों का जो बनाया, क्या उनमें केंद्र सरकार को पैसा लग रहा है? भाई ये गृह मंत्री हम रोक नहीं सकते, आएगा तो उसको दिखाना पड़ेगा क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है। वो पैसा थोड़ी दे रहे हैं, वो तो खाली हमारी कमियां ढूंढने आते हैं, वो हमारे को सपोर्ट नहीं करते। वो स्थानीय विधायक आपके आम आदमी पार्टी से हैं चौधरी सहीराम पहलवान जी, उनके द्वारा कितना काम अभी तक क्षेत्र में किया गया है? देखो आपने देखा होगा और भी विधायक रहे हैं, एमपी भी है हमारे यहाँ पे, पार्षद भी है, पार्षद को कहीं नहीं देखा होगा आपने, एमपी को कहीं नहीं देखा होगा। हमारे विधायक आपने देखा होगा 30-60 पजामे में सुबह से लग जाते हैं, सारे दिन काम करते हैं। आपने देखा होगा कभी वो ये नहीं देखते कि बीमारी है, आज की माहौल ऐसा चल रहा। उन्होंने देखा है कि मैं देश के लिए जीऊँगा, देश के लिए मरूंगा और देश के लिए काम करूंगा। जब कहीं पे जो राशन बांट रहे हैं, कहीं पे कुछ काम कर रहे हैं, कहीं पे जो आपने देखा होगा पानी का काम कर रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, जो बन पड़ रहा है वो काम कर रहे हैं। एमएलए से ऊपर सांसद होता है, सांसद 2 बार बन चुके हैं और आप कह रहे हैं सांसद कुछ काम नहीं कर रहे। जनता ने दोबारा किस तरह से चुना, कुछ तो देखा होगा? नहीं, आपने कहा कि एमएलए से ऊपर सांसद होता है, पद के लिए होता है, काम करने के लिए नहीं है। काम तो वो सांसद के पार्षद के बराबर भी नहीं कर रहा। आप देखो ना, आपने देखा होगा, आप पार्षद को आप न्यूज़ 24 से हैं और आप जानते हैं, आप दुनिया की रिपोर्ट रखते हैं, आपको पता है आपने पार्षद देखा है कभी आपने हमारे क्षेत्र का? बताइए देखा हो तो। और फिर एमपी साहब को बताओ कब एमपी साहब ने काम करा है? जब पार्षद यहाँ दिखते ही नहीं है, जो भी यहाँ के पार्षद हैं, तो सफाई व्यवस्था का क्या हालत है? सफाई व्यवस्था देखे जाके 20 दिन में मेरे घर के आगे से मैंने उठा के मलबा गिरा। इन लोगों उन्होंने तो जो विपक्षी लोग हैं, इनके जो विपक्ष में रहते हैं, उनको तो सड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोरोना की बीमारी तो बाद में मारेगी, ये गंदगी की बीमारी पहले मार देगी। इन लोगों ने तो ऐसा सोच रखा है। ये अब महामारी चल रही है, लोगों की मौतें हो रही हैं, इसके लिए दिल्ली सरकार अब और ज्यादा क्या करने वाली है आगे? देखो दिल्ली सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, हर गरीब को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जैसा आपने देखा होगा हर जगह हमारी जो दिल्ली सरकार ने जो रैन बसेरे थे या वैसे थे, सब में खाने का इंतजाम आपने देखा होगा, पका के खाना दिया, सबको दिया। और आपकी टीम गई थी, टीम ने जाकर देखा, बनता हुआ खाना भी देखा, बढ़ता हुआ खाना भी देखा। हमारे यहाँ को झूठ जो तूफान तो है नहीं। केजरीवाल जी कोई झूठ नहीं कहते, जो करते हैं वो कहते हैं। आज तक बताओ जो वादा करा किया वो जुमला थोड़ी करते हैं। वो इनके तरह के हमारे तो जुमला था, बस जुमले नहीं आते हमारे से। हमारे सीएम साहब काम करते हैं और काम करना आता है, आगे भी काम करेंगे। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, अब जो कल प्रदर्शन आप लोगों ने किया जी, एक प्रदर्शन से क्या ये पेट्रोल और डीजल के दाम मोदी जी, अमित शाह जी ये लोग कम कर देंगे, लगता है आप लोगों को? मैं मानता हूँ ये ढीठे नहीं करेंगे, ये ढीठ है, लेकिन हम कब तक नहीं करेंगे। हम इनको छोड़ेंगे थोड़ी। गरीब से लूटो और अमीर को दो, क्योंकि अमीर तो इनके से जो जितनी भी सही है जो सरकार चल रही है, इसमें जितने भी अमीर लोग हैं इनके भागीदारी हैं। आप देख रहे हो ना। आप ये बताइए ऐसी परिस्थिति में, कोरोना की परिस्थिति में, इन लोगों को पैसे कम करने की, उनके जो पैसे माफ़ करने की कौन सी जरूरत थी? और गरीब आदमियों को तो राहत पहुँचा नहीं रहे। ये कौन सी चाल है इनकी? आप ही बताइए। क्या संदेश रहेगा देशवासियों को, जो लोग आपको सुन रहे हैं, किस तरह से आगे की तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी, उनके मुख्यमंत्री, उनके नेता, सांसद सब लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे? देखो हमारे देश की जनता सीधी है, ईमानदार है, भोली है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। हमारे देश की जनता सब कुछ समझ चुकी है। अब की बार इनको जो ना वोट के नाम पे ठेंगा दिखाएंगे और इनको भगा देंगे। अब की बार सपाया है इनका, अब की बार इनका सपाया, मैदान सपा, खेल खत्म। रामदेव ने जो अभी मेडिसिन निकाली कोरोना के लिए, उसको विपक्ष पार्टी ने केस करके उस पर एफआईआर करवा दी। मैं कहता हूँ ना, कोरोना के मुद्दे का जहाँ कोरोना सेंटर है उसमें रामदेव जी को छोड़ दो, इलाज करें, और जब सर्टिफाई हो जाएंगे, लोग सही हो जाएंगे तो अपना आप ही सही है। उनको तो जहाँ कोरोना के मरीज है 150, उनके बीच में उन्हीं को छोड़ दो रामदेव जी। मतलब वो भी बिजनेस था। मैं ऐसे ही मानता हूँ। आप क्या मानते हैं? देखो ऐसा ना, ये पब्लिक है, सब जानती है। आप न्यूज है, आप सब जानते हैं, सारा कुछ पता है आपको, लेकिन ना कहें अपनी जबान से वो दूसरी बात है। और आप ही हकीकत को सामने लाते हैं। आप देश का आईना हो, और जब देश का आईना सही दर्शाता नहीं है तो देश डूबता है।